क्लास 9th का प्रश्नावली 13A का है। छठा नंबर क्वेश्चन। उस त्रिभुजाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजा 120 मीटर, 80 मीटर और 50 मीटर है। एक और 10 मीटर चौड़ा एक फाटक के लिए स्थान छोड़ते हुए उनके चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बार लगाने का खर्च भी ज्ञात कीजिए। यानी कि 50 मीटर चौड़ा है, उसमें 10 मीटर चौड़ा एक फाटक लगा हुआ है और चौड़ा लगा हुआ है, तो उसकी चारों ओर 50 रुपये प्रति मीटर की दर से उसको घेरने का काम कर रहा है। तो इसमें कितना खर्च पड़ेगा सो पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी पहले एस के सूत्र पर बना लेते हैं। तो इसका भी हो जाएगा ए बराबर 120 मीटर, ए बराबर 120 मीटर और बी बराबर हो जाएगा 80 मीटर और सी बराबर हो जाएगा 50 मीटर। तो एस बराबर सूत्र होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे में 2। इसका सूत्र पर बैठा लेंगे तो 120 प्लस में 80 प्लस 50 बट्टे में 2 जोड़ लेंगे इस सबको तो आ जाएगा 180 50 120 80 और 50 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 250 बट्टे में 2 काट लेंगे तो आ जाएगा कितना 125। तो s बराबर 125 यानी कि s का मान आ गया 125। तो अब हम हीरोन का सूत्र लिखेंगे। हीरोन का क्षेत्रफल बराबर रूट अंडर s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी और s माइनस सी। s का मान है 125 तो लिख लेंगे 125 रूट अंडर इंटू 125 माइनस 120 और फिर 125 माइनस बी का मान है 80 तो 80 लिख लेंगे। फिर s का मान है 125 तो 125 माइनस सी का मान है 50 तो लिख लेंगे 50। सभी मीटर में है तो वर्ग मीटर हो जाएगा। अब घटा लेते हैं 125 का 125 हो जाएगा, 125 में से कोष्ठ हटेगा गुना में आ जाएगा, 125 में से 120 जाएगा तो आ जाएगा 5 गुना में 125 में से 80 जाएगा तो बचेगा 45 तो लिख लेंगे 45। फिर गुने में 125 में से 50 जाएगा तो बचेगा 75 तो 75 वर्ग मीटर। अब इस सब का वर्गमूल कर लेंगे हम, गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड तो 25 का और 5 एक 45 75 सब का अलग अलग गुणनखंड करेंगे। जैसे 125 है तो 125 का वर्ग गुणनखंड ऐसे करेंगे। देखिए 5 से लग जाएगा तो 5 दूना 10, 2 इसमें गया 50 25, फिर 5 से लगाएंगे तो 50 25, फिर 5 से तो 5 एकम 5 यानी कि 3 ठो 5 इसका आया तो लिख लेंगे 5 गुने 5 गुने 5 125 का हो गया। 5 का है तो 5 का तो 5 ही रह जाएगा। अब 45 का है तो 45 का गुणनखंड करेंगे। 3 से लगाएंगे 3 एकम 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15 और तब 5 एकम 5, 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 5 एकम 5 यानी कि आ गया इसका 3 गुने 5। अब 75 का है तो 75 का भी इसी प्रकार कर लेंगे। 75 3 से 3 दूना 6, 3 पचे 15, 5 से लगेगा 50 25 है 5 एकम 5 यानी कि इसका आ गया 3 गुने 5 गुने में 5। अब जोड़ा लगा लेंगे तो देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये एक जोड़ा और ये दोनों मिला के एक जोड़ा, एक 3 और एक 5 शेष रह गया। ये नहीं लग रहा है जोड़ा, दोनों अलग अलग है तो एक 5 इसमें से निकाल लेंगे, एक 5 इसमें से निकाल लेंगे, एक 3 इसमें से निकाल लेंगे, एक 5 इसमें से निकाल लेंगे। बच गया रूट अंडर 3 गुने 5। इसको हम डायरेक्ट 15 भी लिख सकते हैं। अब इसको गुना कर लेंगे 50 25, 25 दिया 75, 75 पंचे 375 तो आ जाएगा 375 और गुना कर लेंगे तो 3 पचे 15 मीटर स्क्वायर यानी कि 375 वर्ग मीटर हो गया। अब कह रहा है परिमिति निकालने के लिए हमको, तो परिमिति बराबर परिमिति बराबर 120 मीटर
प्लस 80 मीटर और 50 मीटर, ये इसका इस सबको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 250 मीटर। ये फाटक की चौड़ाई जो है, फाटक की चौड़ाई पहले से दे रखा है 10 मीटर। तो और इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में बार लगाने का दर 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से, प्रति मीटर 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से है। तो अतः बार लगाने का कुल खर्च तो 250 मीटर चौड़ा है, उसमें 10 मीटर फाटक चौड़ा है, तो हम घटा लेंगे जितना भी चौड़ा, मतलब उसको घेराबंदी 250 मीटर में किया हुआ है, उसमें 10 मीटर फाटक है तो उसको घटा लेंगे क्योंकि फाटक कम हो जाएगा। और गुने में 50 रुपये उसका खर्च है 1 मीटर का। तो अब घटा लेते हैं, इसमें से घटाएंगे तो 240 मीटर बच गया, गुने में 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से है। तो 240 को 50 रुपये से गुना करेंगे तो आ जाएगा 12,000 रुपया टोटल खर्च, इसका घेराने में 12,000 रुपये की खर्च आएगी।